हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा खतरनाक चीज भी मौजूद है जो अगर सिर्फ एक छोटे बॉल के साइज का भी हो तो ये हमारा जमीन और पूरा सूरज खा सकता है। और ये यूनिवर्स में मौजूद लॉज जैसे कि टाइम, स्पेस और डिस्टेंस को भी मार देता है। और ये प्लैनेट्स और स्टार्स निगल निगल कर इतना बड़ा हो सकता है जिसके सामने एक बड़े से बड़ा स्टार भी छोटा लगता है। और ये मिस्टीरियस चीज है ब्लैक होल। और आज हम छोटे से छोटे ब्लैक होल से लेकर हैरान करने वाले सबसे बड़े ब्लैक होल के साइजेस को कंपेयर करेंगे। अभी जो ब्लैक होल है वो बनता तब है जब मैटर एक्सट्रीम लेवल तक एक जगह कंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद इसकी ग्रेविटी इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके अंदर जाकर कोई भी चीज वापस निकल नहीं सकता। इवन वो लाइट को भी अपने अंदर कैद कर लेता है। अभी जो सबसे छोटे ब्लैक होल होते हैं उन्हें हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इतने छोटे ब्लैक होल का बनना तो थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन आज तक हमने इतने छोटे ब्लैक होल नहीं देखे क्योंकि इनका डिटेक्ट करना नामुमकिन है। अगर इतने छोटे ब्लैक होल मौजूद भी हैं तो ये बिग बैंग के फौरन बाद ही बने होंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतने छोटे ब्लैक होल का साइज तो सिर्फ एक एटम के जितना होता है, मगर इतने छोटे साइज में भी माउंट एवरेस्ट के जैसे एक बड़े पहाड़ के बराबर का मैटर मौजूद होता है। एक गल्फ बॉल साइज के ब्लैक होल में हमारे पूरे जमीन के जितना मैटर मौजूद होता है। तो आप अंदाजा लगाए कि कितना ज्यादा मैटर कंप्रेस होकर एक ब्लैक होल बनाता है। और अगर इसी गल्फ बॉल साइज का कोई ब्लैक होल हमारे जमीन की तरफ आए तो इसे हमारे टेलीस्कोप्स डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और ये जमीन तक पहुंचकर सब चीज पहाड़ से लेकर समंदर तक अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और फिर जमीन के कोर तक पहुंचकर ये जमीन को ही टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू कर देगा। और सिर्फ कुछ टाइम में पूरा जमीन रेत से भी छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर इस छोटे ब्लैक होल का खुराक बन जाएगा। और इतने छोटे ब्लैक होल का भी हमारे जमीन तक आना पूरे ह्यूमैनिटी के लिए यकीनन आखिरी दिन होगा। और सिर्फ जमीन खाने से ही इस ब्लैक होल का पेट भरने वाला नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ही सफाया कर देगा। ये तो थी एक छोटे ब्लैक होल की कहानी। अभी चलते हैं कुछ बड़े ब्लैक होल्स की तरफ, जिन्हें हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्लैक होल्स एक बड़े स्टार के मौत के वक्त बनते हैं, जब एक स्टार अपने ही अंदर गिरकर और फिर एज अ सुपरनोवा फटकर मैटर को एक ब्लैक होल बनाने के लिए इन्फिनिटली डेंस बना देता है। स्टेलर ब्लैक होल में सबसे छोटा भी हमारे सूरज से 2.5 टाइम्स ज्यादा मैसिव है, मगर इसका साइज सिर्फ 16 किलोमीटर है, मतलब सैन फ्रांसिस्को शहर के जितना। M33X7 सिस्टम में एक बड़ा स्टेलर ब्लैक होल मौजूद है। ये हमारे सूरज से 16 टाइम्स ज्यादा मैसिव है और इसका डायमीटर 92 किलोमीटर है। मगर फिर भी आप देखें ये हमारे सूरज से 70 गुना बड़े एक स्टार को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। और इस स्टार से चोरी होने वाला मैटर ब्लैक होल की तरफ इतनी तेजी से घूम रहा है जिसकी वजह से इससे निकलने वाला रोशनी हमारे सूरज से भी 5 लाख गुना ज्यादा है। अभी स्टेलर ब्लैक होल से भी ज्यादा बड़ा होने के लिए एक ब्लैक होल को या तो बहुत सारे स्टार्स खाने चाहिए या तो एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहिए। और हमने ब्लैक होल्स को मर्ज होते हुए डिटेक्ट भी किया है, जब मई 2019 में 5.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर 2 ब्लैक होल, हर एक हमारे सूरज से तकरीबन 70 गुना ज्यादा मैसिव, मिलकर एक बड़े ब्लैक होल बनाए थे। इस मर्जर के दौरान ग्रेविटेशनल वेव्स की सूरत में 1 सेकंड से भी कम टाइम में 8 सूरज के बराबर का मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुए थे। और इस नए ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से 142 गुना ज्यादा बन गया था और इसका साइज तकरीबन स्पेन के जितना है।
एक अजीब बात यह है कि हमारे यूनिवर्स में अक्सर ब्लैक होल्स इसी तरह 142 या 150 सोलर मास के बराबर हैं। इसके बाद इस साइज के आसपास हमें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि इसके बाद हमें ऐसे ब्लैक होल्स मिलते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 150, 1000 या 10,000 गुना ज्यादा नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मैसिव है। कहाँ 10 और 150 सोलर मासेस के ब्लैक होल्स और कहाँ मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मैसिव ब्लैक होल्स। इनको आप ब्लैक होल्स का बादशाह भी कह सकते हैं, और ये हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इतने बड़े ब्लैक होल्स ने साइंटिस्ट को परेशान किया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा बनने के लिए अगर वो प्लैनेट्स निगलते भी जाए तो हमारे यूनिवर्स का एज इतना नहीं कि वो इतने बड़े हो सके। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये यूनिवर्स बनने के शुरू में ऐसे अजीब स्टार से बने थे जो कि बहुत ही बड़े थे, इतने बड़े थे कि वो स्टार बनने के प्रोसेस के दौरान ही अपने ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होकर सीधा ब्लैक होल्स बन गए। और ऐसे एंशियंट और जाइगेंटिक स्टार्स के कंसेप्ट को हम क्वाजी स्टार कहते हैं। अक्सर गैलेक्सीज के सेंटर में इसी तरह के बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। हमारे मिल्की वे में सैजिटेरियस ए गैलेक्सी के सेंटर में खामोशी से बैठा हुआ है। इसका मास हमारे सूरज से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है और इसका साइज हमारे सूरज से 17 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन अक्सर ब्लैक होल्स खामोशी से नहीं बैठते। आप ज़रा गैलेक्सी BL लेसिरेट की इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखें। ये अपने आसपास के मैटर को खा कर अपने इर्द गिर्द बादल की तरह एक एक्रीशन डिस्क बनाया हुआ है। यह डिस्क तेज़ी से घूमने की वजह से ब्लैक होल की दोनों तरफ से प्लाज्मा के जेट्स निकाल रहा है। ये प्लाज्मा के जेट्स तकरीबन लाइट की रफ्तार से बाहर की तरफ कई मिलियन किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। ये ब्लैक होल अगर हमारी सूरज की जगह लेता तो ये हमारे सूरज से 15 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता, और इसके झुलसते हुए एक्रीशन डिस्क से हमारा ज़मीन राख बन जाता। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक जितने भी ब्लैक होल्स देखे उनका मास तो स्टार से ज़्यादा है, मगर उनका साइज इतना बड़ा नहीं, क्योंकि आपने यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार UY स्कूटी के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारे सूरज से 1700 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो क्या UY स्कूटी नामी स्टार से भी बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं? जी हाँ, बड़े से बड़े स्टार से भी बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं। इतने बड़े ब्लैक होल जिनके सामने एक स्टार का मास तो मजाक लगता ही है, बल्कि उनके सामने उनका साइज भी मजाक लगता है, क्योंकि ब्लैक होल्स यूनिवर्स में वो वाहिद बॉडीज है जिनको बड़ा होने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकता, और इनका बड़ा होने का कोई लिमिट भी नहीं है। अभी आप गैलेक्सी साइगनस ए में मौजूद इस ब्लैक होल को देखें। ये हमारे सूरज से मिलियंस ऑफ टाइम्स नहीं, बल्कि 2.5 बिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव है। इसे अगर हम अपनी सूरज की जगह रखें तो ये सोलर सिस्टम का आधा हिस्सा घेर लेगा, और ये सबसे बड़े स्टार UY स्कूटी से भी 61 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द के मैटर को इस तरह अड़प कर रहा है जिसकी वजह से इसके दोनों तरफ से एनर्जी के टावर्स निकल रहे हैं, और इसने पूरे गैलेक्सी का नज़ारा ही बदल दिया है। और ये एनर्जी के टावर्स 5 लाख लाइट ईयर्स दूर तक फैले हुए हैं। एक और बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल मैसियर 87 नामी गैलेक्सी में बैठा हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंधेरे में हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही गुम हो जाए। ब्लैक होल्स की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का भी किंग मौजूद है, और इन क्लैक होल्स को हम अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, और इनका खौफनाक ग्रेविटी क्वेज़ार जैसे मॉन्स्टर्स को जन्म देता है। जब मटेरियल इनके इर्द गिर्द तेज़ी से चक्कर लगाता है तो ये अनबिलीवेबली हज़ारों गैलेक्सीज की रोशनी से भी ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर टन 618 है।
ये ब्लैक होल इतना बड़ा है, अगर हम 11 सोलर सिस्टम लाइन में रखें तब भी ये इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे। और ये ब्लैक होल पूरे गैलेक्सी के बराबर का मैटर निगल रहा है। मगर यूनिवर्स में अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर किया गया ब्लैक होल 5.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर फोनिक्स हे है। ये हमारे सूरज से 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव है। ये इतना बड़ा है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता तो उसे भी 23 दिन लगते। अगर 30 सोलर सिस्टम लाइन में रखा जाए तब ये इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा स्टार UY स्कूटी इसके सामने तो सही दिखाई भी नहीं देता। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फोनिक्स ए ब्लैक होल इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं वो हम तक पहुंचने में 5.7 अरब साल लगा चुका है। मतलब ये कि हम इसका 5.7 अरब साल पुराना हालत डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई एम सैफ शाहवानी। हैव अ गुड टाइम।